जमहूरी वतन पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहजैन बुगटी का कहना था कि हुकूमत अपनी तरफ से कुछ डिलीवर ना कर सकी। हमें मैंडेट मिला था कि हालात बेहतर करें, अमन बहाल करें। आज वफाकी हुकूमत छोड़ने का ऐलान करते हैं। हमें जो मैंडेट दिया गया था कि बलूचिस्तान में सूरत हाल को बेहतर कीजिए, बलूचिस्तान में अमन को बहाल कीजिए। जब से हमें ज़िम्मेदारी दी गई थी हमने बड़ी कोशिश की और बलूचिस्तान पुरअमन हुआ, सिवाय गुज़िश्ता 2 माह के, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ डिलीवर ना कर सकी। हमने अपनी तरफ से जो कुछ करना था लोगों को कमिट किया, लोगों से बातचीत की और बलूचिस्तान को एक स्मूथ पेस पे ले गए। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ आए और हम इन्हें वेलकम करते हैं और मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आज हम फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं, वज़ीर आज़म की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं। शाहजैन बुगटी की आपने बात सुनी। इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब से। मुजाहिद साहब, वैसे तो जमहूरी वतन पार्टी की सिर्फ एक सीट है, लेकिन क्या इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? लेकिन यकीनन इस वक्त तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक एक वोट की बड़ी अहमियत है। और जहाँ तक शाहजैन बुगटी का ताल्लुक है, इन सब का ज़मीर कोई 3-3 साल बाद जाग रहा है। अभी मुझे याद है कि जून में ये जो इनको रॉयल्टी मिलती थी रात के वक्त जो है इनके लिए खुलवाया गया और इनको 22 करोड़ रुपए दिए गए थे शाहजैन बुगटी साहब को। और वो जो भी रॉयल्टी के हवाले से और जो उनका मुतालबा था, उन्होंने एक वोट देने के लिए 22 करोड़ लिए थे। अब मुझे नहीं पता वो जो क्लेम करते हैं कि उनके दादा और उनके चचाओं और उनकी और कोई सॉरी टू से कोई ऐसा पॉलिटिकल कैरियर भी नहीं रहा है। नवाब खां बुगटी शहीद बहुत बड़े आदमी थे, सॉरी टू से उनके बाद उनकी औलाद और फिर पोते वगैरह उस सियासी रिवायत के अमीन नहीं रहे। आज जो खड़े हैं तो वही मैंने कहा ना कि 3 साल बाद उन्हें ख्याल आया कि यहाँ खड़ा होना चाहिए। इस दौरान जो बुगटियों के साथ हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इन्होंने कभी आवाज़ उठाई? तो सॉरी, मैं इनके बारे में मजीद कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एक वोट अहम है, लेकिन अहम जो है बहरहाल काउंट डाउन अगर आप देख लें, इस वक्त पीपल्स पार्टी का खुद एक MNA जो है दुबई में, अगर आपको याद हो, जिन्हें जो है वो जोकियो केस में, मर्डर केस में, उन्होंने वहां से दरख्वास्त की है कि जनाब मुझे जो है आने की इजाज़त दिया है। 3 वोटों के बारे में कहा जाता है, 159 जो है कल उन्होंने साइन किए हैं। तो इस वक्त यकीन अगर काउंट डाउन देखें तो एक एक वोट की अहमियत है। जो 12-13 मुनहरिफ थे उनमें गालिबन 4 आ चुके हैं। तो ये नंबर गेम जो है, लेकिन अभी इसके में वक्त है और हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेन करना चाहती है। आपको इल्म में जब कल 28 को इजलास होगा, उसके बाद जब पेश की जाएगी 140 अरकान से या जितने भी, उसके बाद 3 दिन इसमें बहस होगी, 29, 30, 31, और उसके बाद जो है स्पीकर ये ऐलान करेगा कि कौन जो है वो किस दिन वोटिंग हो। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अपोजिशन ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंस सदर ने भेजा है वो वापस कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस जो है वो मुनहरिफ अराकीन के बारे में है जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील कर दी। अभी तक जो रिमार्क्स आ रहे हैं उसमें दोनों आरा मौजूद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अहम होगा मुनहरिफीन के बारे में, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि हम अभी तक पार्टी के साथ हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन रिकॉर्ड के तौर पर बहरहाल राजा रियाज का और दीगर का वो स्टेटमेंट भी आ सकता है जिसमें उन्होंने कहा, राजा रियाज ने तो खुलकर कहा कि जी 24 MNA हमारे साथ हैं, नून लीग के पास टिकट कम है वरना हम चले जाते। यानी इन्होंने ओपनली ये कह दिया कि मैं नून लीग का टिकट लेने जा रहा हूँ। इससे ज्यादा और क्या जो है वो सफाई पेश करेंगे अपने लिए। तो सॉरी टू से तेज पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। इमरान खान एक बिल्ड कर रहे हैं, प्रेशर जो है वो जिसका आप देखते हैं कितना बड़ा शो होगा, और इतना बड़ा ही शो होगा, लेकिन जल्दों से ज्यादा अहमियत यह है कि जो एक एक करके वोट काउंट जो हो रहे हैं इधर या उधर, उसकी बड़ी अहमियत है। इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों के लिए एक एक वोट जरूरी है। मुजाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। GTV की सीनियर एंकर पर्सन सना हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना, अब इस सियासी मंजरनामे को कैसा देखती हैं? अब आगे क्या होने जा रहा है? वेल, थैंक यू वेरी मच। जैसे अभी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे मुजाहिद बरेलवी साहब, काफी मंजरनामा उन्होंने क्लियर किया है, काफी वेग सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर जितनी भी जोर लगा रहे हैं, या आज का जो जलसा है जिसमें क्लेम है कि 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, आई थिंक ये पावर शो तो हो सकता है, लेकिन पार्लियामान के अंदर जो की जंग जो है वो नंबर्स के साथ जीतती है। अभी तक हमारे जराए हमें ये कंफर्म करते हैं, GTV के जराए जो कि हमसे भी कनेक्टेड हैं, वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने अपने नंबर्स को इंडिकेट रखा हुआ है
और मुतवक्के तौर पर MQM और काफ लीग किसी भी वक्त मंजरनामे पर उभर सकते हैं और इत्तेहादी की हैसियत से हुकूमत का साथ छोड़ सकते हैं। अगर ये सारा मंजरनामा इसी तरह जिस तरह टाइमलाइन बनी हुई है उसके मुताबिक चलता है तो मुझे कहने में शायद कोई आर नहीं कि इमरान खान साहब खुद मुस्ताफी होने की जो बात कर रहे थे या उनसे इस्तीफा लेने की बात हो रही थी, उससे फिर उनको एक कदम और पीछे हटते हुए ज्यादा सुबकी होगी शायद, क्योंकि अभी तक की डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के और उनकी हुकूमत के हक में जाती हुई नजर नहीं आ रही। गो कि अभी जब आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी जो है शाहजहान बुख्ती साहब, उन्होंने जब हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया तो उन्होंने क्लियरली कहा, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर और हमारी भी काफी लोगों से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को शाहजहान बुख्ती साहब पर ये इल्जाम लगाना चाहिए उनकी काबीना के लोगों को कि उन्होंने भी कोई 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए की डील किसी के साथ बनाई होगी, सो ऑन एंड ऑन। लेकिन फवाद चौधरी साहब फर्म बिलीवर हैं कि लोग वापस गए हैं, वापस आ रहे हैं। आई मस्ट से माजिद साहब मुजाहिद साहब की मौजूदगी में कि ये सारा जो मंजरनामा है इसकी क्लैरिटी आपको पार्लियामान के अंदर ही मिलनी है, चाहे कितनी बातें कर लें, कितने पावर शोज दिखा दें, कितना मजमा इकट्ठा कर लें, आपके नंबर्स पूरे होंगे। पार्लियामान के अंदर 172 का नंबर है, ये जो भी लाए ऑपोजिशन या फिर हुकूमत, ये दाव पार्लियामान के अंदर ही खेलना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सना हाशमी, सीनियर एंकर पर्सन GTV न्यूज़ और सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद अली बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तबसरा पेश कर रहे थे।